પાકિસ્તાની ગેંગસ્ટર શાહનવાજ ભટ્ટીને ઇન્સ્ટાગ્રામ પર ફોલો કરીને ડુપ્લિકેટ આઈડી બનાવનાર અને ગાંજો, બંદૂક અને નકલી નોટો સાથે પકડાયેલ આફતાબ ઉર્ફે અલ્તાફ ખાટકી 5 દિવસના રિમાન્ડ પર। ભુજ શહેરમાં એસઓજી પોલીસે પાકિસ્તાની ગેંગસ્ટર શાહનવાજ ભટ્ટીની ડુપ્લિકેટ ઇન્સ્ટાગ્રામ આઈડી બનાવનાર આફતાબ ઉર્ફે અલ્તાફ રજા ખાટકીની ધરપકડ કરી હતી। आरोपी गैंगस्टर ने फॉलो करीने नकली आईडी चलावतो होवानुं बहार आवता तेना घरनी तलाशी लेवामां आवी हती। आफताब उर्फे अल्ताफ खाटकी पासेथी 28 पड़ीकीओमां गांजो, एक देशी बनावटनी सिंगल बोर बंदूक, 3 फूटेला कारतीस तथा 200 અને 500 રૂપિયાની ભારતીય ચિલ્ડ્રન બેંકની નકલી નોટોના 181 બંડલ મળી આવ્યા હતા। આરોપી સામે એનડીપીએસ એક્ટ, આર્મ્સ એક્ટ તથા આઈટી એક્ટ હેઠળ ગુનો નોંધવામાં આવ્યો હતો। કોર્ટમાં રજૂ કરતા આરોપીની વધુ પૂછપરછ અને દેશ વિરોધી સંપર્કોની તપાસ માટે 5 દિવસના રિમાન્ડ મંજૂર કરવામાં આવ્યા હોવાનું પશ્ચિમ કચ્છ એસપી વિકાસ સુંડાએ જણાવ્યું હતું। नमस्कार। पिछले कई समय से एक बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट होने के नाते लगातार पश्चिम कच्छ पुलिस और उसकी अलग अलग शाखाएं, तमाम थाना हवलदार श्री और सभी हमारे जो एसओजी एलसीबी के अधिकारी हैं, उनको लगातार ये सूचना दी गई कि अपने इंफॉर्मेशन नेटवर्क को, अपना जो बातमी तंत्र है उसको मजबूत करना है। इसी बातमी तंत्र के चलते हमें समय समय पर कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त होती हैं। हाल ही में हमारे ही एक बातमीदार के द्वारा एक अच्छी इन्फॉर्मेशन हमें प्राप्त हुई कि भुज का एक व्यक्ति जो है वो पाकिस्तान स्थित एक कथित गैंगस्टर शाहबाज भट्टी के नाम से इंस्टाग्राम आईडी का संचालन कर रहा है और उसके वीडियोस पोस्ट कर रहा है। तो तुरंत इस इन्फॉर्मेशन पे काम करते हुए उस लिंक को तलाशा गया और उसके पीछे जो व्यक्ति उस इंस्टाग्राम अकाउंट का संचालन कर रहा था उसको उसकी जानकारी निकाली गई और तो जानकारी प्राप्त हुई कि भुज रहने वाला एक आफताब उर्फे अल्ताफ रजा खाटकी शाहबाज भट्टी के नाम का वो इंस्टाग्राम हैंडल्स का संचालन कर रहा है और उस पर विवादित वीडियोस पोस्ट कर रहा है। तो तुरंत उस व्यक्ति को पूछपरछ के लिए एसओजी ऑफिस लाया गया। पूछपरछ के दौरान उसका मोबाइल फ़ोन चेक किया गया तो बातमी बिल्कुल सटीक साबित हुई और इंट्रोगेशन करने पर काफ़ी डिटेल्स मिली हैं। जब प्राप्त सूचनाओं के आधार पर उनके घर की तलाशी ली गई, उसके जहाँ वो रहता था उस एरिया की तलाशी ली गई तो वहाँ पे लगभग 700 ग्राम सही अमाउंट, सही जो मात्रा है वो 669 ग्राम गांजा वहाँ से प्राप्त हुआ। इसके अलावा भारतीय मुद्रा के नकली नोटों के जो बंडल हैं वो बरामद हुए और एक कंट्री मेड वेपन भी वहाँ से बरामद हुआ। तो इतना सीरियस ये गुनाह है जिसमें एक ही व्यक्ति के पास से हमें कंट्री मेड वेपन भी प्राप्त हुआ, नकली जाली मुद्रा भी प्राप्त हुई और गांजा भी प्राप्त हुआ है जो नारकोटिक सब्सटेंस के रूप में वो व्यक्ति के द्वारा उपयोग किया जाता था। तो सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए उपलब्ध सभी कायदा का अभ्यास करते हुए कड़ी से कड़ी धाराओं का अनुपालन किया गया है और उस पर सेक्शन ऐड किए गए, एफआईआर रजिस्टर की गई है। आगे ये नकली मुद्रा को कहाँ से कलेक्ट करता था, कहाँ सप्लाई करता था, फॉरवर्ड लिंकेजेस, बैकवर्ड लिंकेजेस, गांजा कहाँ से प्राप्त करता था, कहाँ सप्लाई करता था और इसी प्रकार से ये कंट्री मेड वेपन का क्या इस्तेमाल करता था और कहाँ से इसने प्राप्त किया और क्यों ये एक पाकिस्तानी गैंगस्टर का इंस्टाग्राम अकाउंट का संचालन करता था, ये सभी इंट्रोगेशन में अभी हम लोग इन्वेस्टिगेशन में जानकारी जुटाने का प्रयास कर रहे हैं। 5 दिन की रिमांड हमें ऑनरेबल कोर्ट से इस व्यक्ति की प्राप्त हुई है जिसमें हम ये सारी दिशाओं में अभी इन्वेस्टिगेशन जारी रख रहे हैं। भुज की तमाम जो नागरिक हैं उनसे यही अपील है, इस तरह की किसी भी शंकास्पद गतिविधि के बारे में जानकारी मिले तो तात्कालिक हमारे नज़दीकी पुलिस स्टेशन, जमादार, एसओजी की टीम, एलसीबी की टीम, यहाँ तक कि जो एसपी ऑफिस की हेल्पलाइन है
और मेरा नंबर है। आप किसी का भी तात्कालिक किसी भी समय संपर्क कर सकते हैं। आपकी तमाम बातमी को सीरियसली लेते हुए हम लोग काम करते हैं और इसके लिए हमारा जो बातमीदार का जो तंत्र है उसकी ये सफलता है। तो आगे भी हमें इस तरह का मजबूत नेटवर्क बनाने के लिए प्रेरणा मिलती है। मैंने आपको बताया कि हम यही जानकारी जुटाने का प्रयास कर रहे हैं कि क्या कारण रहा कि वो एक पाकिस्तानी गैंगस्टर का इंस्टाग्राम अकाउंट उसके नाम से संचालन कर रहा है और उसमें वीडियोस भी पोस्ट कर रहा है। ये उससे हम इंट्रोगेशन कर रहे हैं, क्या इसके पीछे कोई मॉनेटरी बेनिफिट्स है या फिर वो उससे प्रेरित है। तो ये अभी इंट्रोगेशन में हम लोग उससे पूछपरछ करने वाले हैं।